राजा साहिबजादा सिंह और उनकी पत्नी रानी पंचरत्न देवी ने 13 नवंबर 1777 को वीर कुंवर सिंह को जन्म दिया। कुंवर सिंह का जन्म शाहाबाद जिले में हुआ था, जिसे अब भोजपुर के नाम से जाना जाता है, जो तत्कालीन जगदीशपुर प्रांत में स्थित था। कुंवर सिंह को अपने पिता से वीरता और साहस विरासत में मिला था, जो ब्रिटिश शासन के कट्टर विरोधी थे। एक कुशल योद्धा और एक उत्साही शिकारी होने के अलावा वह एक समर्पित पर्यावरणविद भी थे। 1826 में अपने पिता की मृत्यु के बाद कुंवर जगदीशपुर के तालुकदार बन गए। जिस क्षण उन्हें जगदीशपुर की गद्दी विरासत में मिली, उन्होंने वनीकरण के लिए एक समर्पित अभियान शुरू किया। 1857 के भारतीय विद्रोह में कुंवर की भूमिका। कुंवर सिंह ने लगभग 80 वर्ष की आयु में अपने स्वास्थ्य से जूझने के बावजूद बिहार में एक सैन्य कमांडर के रूप में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने खुद को अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए समर्पित कर दिया और जल्द ही दानापुर में तैनात विद्रोही योद्धाओं की कमान संभाली। उन्हें अपने भाइयों बाबू अमर सिंह और उनके सेनापति हरिकृष्ण सिंह का समर्थन प्राप्त था। जबकि कुंवर सिंह का शासन अपने विषयों के प्रति न्यायपूर्ण और निष्पक्ष था, ये पूरे देश में साम्राज्यवाद के मामले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक था। हालांकि जिस कारण से वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हितों को सबसे अधिक चोट पहुंचाई, वह था गुरिल्ला युद्ध में उनकी जादूगरी। युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं। 25 जुलाई 1857 की लड़ाई। कुंवर सिंह ने 25 जुलाई को दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिकों के निर्देशों का पालन किया। उनकी सेना ने पूरी ताकत से अंग्रेजों से मुकाबला किया और जगदीशपुर और आरा को आजाद करा लिया। हालांकि अंग्रेज जगदीशपुर किले पर नियंत्रण खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्होंने कुंवर सिंह की सेना पर हमला किया और उन्हें भी उसी तरह से खदेड़ दिया गया। 3 अगस्त 1857 की लड़ाई। 3 अगस्त को मेजर विंसेंट आय की सेनाओं ने भारी संख्या में आरा पर आक्रमण कर दिया और पुनः ब्रिटिश शासन स्थापित कर दिया, जिससे जगदीशपुर नष्ट हो गया। वीर कुंवर ने अपना बायां हाथ खो दिया। विद्रोह के दौरान जब कुंवर की सेना गंगा नदी पार कर रही थी, डगलस की सेना ने उनकी नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी। सिंह को गोली लगी और एक गोली उनकी बाईं कलाई में लगी। कुंवर को एहसास हुआ कि गोली लगने से उनका हाथ बेकार हो गया है। घाव बहुत बड़ा था और उन्हें चिंता थी कि संक्रमण से जगदीशपुर को पुनः प्राप्त करने की उनकी योजनाएं खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने अपनी कोहनी के पास अपनी तलवार से अपना हाथ काट लिया और उसे गंगा में अर्पित कर दिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद कुंवर ने हार मानने से इनकार कर दिया। आजमगढ़ किले पर कब्जा। दिसंबर 1857 में वे लखनऊ पहुंचे और अन्य विद्रोही नेताओं से मिले। अपने योद्धाओं के साथ मिलकर उन्होंने वह योजना बनाई जिसकी अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सबसे बेशकीमती संपत्ति में से एक यानी आजमगढ़ में ब्रिटिश छावनी पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। कुंवर की अंतिम लड़ाई। परिणामस्वरूप ब्रिगेडियर डगलस अपने शासन की लगातार हार से निराश हो गए। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर ने अपनी पूरी सेना को कुंवर और उनकी सेना का पीछा करने का आदेश दिया। परिणामस्वरूप वे एक बार फिर बिहार के आरा में अपने घर चले गए। 22 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में 80 वर्षीय योद्धा ने डगलस सेना के अपने से बहुत कम उम्र के सैनिकों का कुशलतापूर्वक मुकाबला किया। मौत। 23 अप्रैल को सिंह ने कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व वाली सेना को हराया और जगदीशपुर के पास विजय प्राप्त की। वीर कुंवर सिंह ने बुरी तरह घायल होने के बावजूद समर्पित भाव से लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश आक्रमणकारियों को मार गिराया। अंग्रेजों को अंततः हार माननी पड़ी। यूनियन जैक की जगह जगदीशपुर का भगवा झंडा किले के ऊपर लहरा रहा था। कुंवर सिंह एक बार फिर अपनी मातृभूमि को आजाद कराने में सफल रहे। हालांकि दुख की बात है कि वे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। उन्होंने 26 अप्रैल 1858 को अपनी अंतिम सांस ली। मृत्यु के बाद पुराने मुखिया की जिम्मेदारी अब उनके भाई अमर सिंह द्वितीय पर थी और उनके भाई हरिकृष्ण सिंह उनके अधीन काम करते रहे। अमर सिंह ने काफी समय तक शाहाबाद जिले में समानांतर सरकार का नेतृत्व किया। बाद में अक्टूबर 1859 में वे नेपाल तराई में विद्रोही नेताओं में शामिल हो गए। 1859 में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा पकड़े जाने और फांसी दिए जाने के बाद हरिकृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। निष्कर्ष। ब्रिटिश सेना के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में एक सैन्य कमांडर के रूप में कुंवर सिंह का योगदान वास्तव में बहादुरी का कार्य था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक किसी भी तरह से उनसे लड़ाई लड़ी। बहुत कम योद्धा हैं जिन्होंने कुंवर सिंह की उम्र में युद्ध लड़ा हो। वह वास्तव में युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि वे जीवन में बाधाओं का मुकाबला करने के लिए साहस और खुद पर विश्वास रखें।
बिहार में 23 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में चिन्हित किया जाता है क्योंकि वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के साहस और अपनी मातृभूमि के लिए योगदान का जश्न मनाती है।